जगन्नाथ जी का दिव्य प्राकट्य, रहस्यमय कथा। एक राजा, एक अधूरा वचन और एक ऐसा भगवान जिनकी मूर्ति अधूरी होकर भी पूर्ण हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खुद अधूरी मूर्ति में क्यों प्रकट हुए? कथा शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से, जो मालवा के परम धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनकी एक ही कामना थी, वे भगवान विष्णु के उस गुप्त रूप का दर्शन करना चाहते थे जो पृथ्वी पर कहीं छिपा विराजमान है। एक दिन एक साधु ने उन्हें बताया कि उड़ीसा यानी कि आज का ओडिशा के घने जंगलों में एक रहस्यमय देवता नील माधव के रूप में विराजमान है। राजा का हृदय उत्साह से भर उठा। मुझे उस प्रभु के दर्शन करने ही है। राजा ने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को देवता की खोज में भेजा। घने जंगल, रहस्यमय वातावरण, आदिवासी जनजातियां और वहां के प्रमुख विश्ववासु जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने बड़ी चतुराई से विश्ववासु की बेटी से विवाह किया और धीरे धीरे विश्वास जीत लिया। एक दिन विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें नील माधव के दर्शन कराने ले गए। लेकिन रास्ते में विद्यापति ने चुपकी से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय बाद सरसों के बीज अंकुरित हो गए और मार्ग स्पष्ट हो गया। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, परंतु जैसे ही वे पहुंचे, नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने तपस्या आरंभ की, दिन रात प्रभु को पुकारने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य दारू यानी कि लकड़ी प्राप्त होगी, उसी से मेरा नया स्वरूप निर्मित करना। कुछ दिनों बाद पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ बहकर आया। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उस पर चक्र, शंख, गदा, पद्म के चिन्ह उकेरे हुए थे। राजा समझ गए यही भगवान का संकेत है। तभी एक वृद्ध शिल्पकार वहां आया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे, मानव रूप में आए हुए। उन्होंने शर्त रखी, मैं 21 दिन तक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि खोला तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा ने वचन दिया। 14 दिन बीत गए, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो उठी, कहीं वृद्ध कारीगर को कुछ तो नहीं हो गया। राजा ने वचन तोड़ दिया। दरवाजा खुला और सामने जो दृश्य था वो आज भी संसार को चमत्कृत करता है। मूर्ति अधूरी थी, हाथ पैर पूर्ण नहीं थे, आंखें बड़ी और गोल थीं। परंतु उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा पूर्ण स्वरूप है, मैं इसी रूप में कलयुग में पूजित होऊंगा। इस प्रकार भगवान ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रकट होकर जगत का नाथ बनना स्वीकार किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया, आज जिसे हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और भक्ति का जीवंत प्रमाण है। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकलती है। भगवान स्वयं रथ पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत का नाथ।